हमें ये ईवीएम जैसा क्यों दिखाई देता है कि पता नहीं हमारा वोट हमारे पास ही गया, जिसको दिया था उसी के पास गया है या नहीं गया? कोई पारदर्शी तरीका नहीं है गणितीय तरीके से। नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन तो ईवीएम से भी खतरनाक है। यहाँ ईवीएम में कम से कम आप वोट डालते तो वीवीपैट के थ्रू आपको एक पर्ची तो मिलती है, यहाँ तो आपको पर्ची भी नहीं मिलती। सर देखिए, एक बात को आप समझिए, मैं एज ए मैथ के टीचर ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 सवाल बनाता हूँ आपके लिए, सेम फार्मूला होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम लैंग्वेज होगी, बस डाटा में सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फर्क होगा, बहुत फर्क नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 40 सेकंड लग सकते हैं। तो यानी ये तो है कि सिर्फ थोड़ा सा डाटा बदलने से भी कैलकुलेशन का लेवल बढ़ता घटता है क्वेश्चन, यानी डिफिकल्टी लेवल अब बदल जाएगा, अप डाउन दोनों चीजें होंगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर डाटा बदला फिर भी दोनों बच्चों के लिए बराबर सिचुएशन है, नहीं, बराबर सिचुएशन नहीं है। एक बच्चे का टाइम ज्यादा लग गया तो उसकी सिलेक्शन की जो अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाएगी, और जिसका कम समय लगा उसकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, गलती कहाँ है एसएससी की, कि नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन पे ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी और चीजों को लेके हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, किसी सेंटर पे सिस्टम लेट चला, वो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है वहां पे। दूसरा तरीका ये कि आप नॉर्मलाइजेशन के तहत जो पैरामीटर एग्जैक्टली आप लेने जा रहे हैं वो पैरामीटर पब्लिक कर दीजिए, पब्लिक, और शायद पहले से पता, परीक्षा से पहले अगर पता होंगे तो विद्यार्थियों को पता। और दूसरा क्या है कि आप सब बच्चों के जो स्कोर है ना वो पब्लिक करिए, उसके बाद जो जांच है वो सीबीआई भी वो जांच नहीं करेगी, जो बच्चे अपने आप कर देंगे जांच।